जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर में मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में जो विशेष तैयारियां चल रही है और जो भी यहां पर हवन अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, इनकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर जो साधना करने वाले, उपासना करने वाले पंडित जी है, पंडित रवि शर्मा जी, इनके माध्यम से नवरात्रि में होने वाले अनुष्ठान और इनके हवन की जानकारी यहाँ से हम उनसे हासिल करेंगे। और इसी के साथ में इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि आप नलखेड़ा कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप उज्जैन से नलखेड़ा जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या साधन मिलता है, और आप अपने शहर से नलखेड़ा माँ बगलामुखी के मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हवन अनुष्ठान आप कैसे करवा सकते हैं, रुकने के लिए आपको क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती है और खाने पीने की क्या व्यवस्था आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं यहाँ पर जो पंडित जी है उनसे और जानते हैं माँ बगलामुखी के इस सिद्ध पीठ के बारे में क्या है खास, और यहाँ पर इस वर्ष 2025 में नवरात्रि में क्या क्या विशेष होता है और किस प्रकार से आप यहाँ पर हवन आदि करवा सकते हैं। माँ शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 तारीख यानी 22 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। यानी माँ भगवती बगलामुखी की साधनाएं एवं अनुष्ठान यज्ञ करने एवं अपनी कोई साधनाएं सफल करने के लिए माँ भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। ऐसा है कि माँ भगवती बगलामुखी मैया का नवरात्रि उपरांत नवरात्रि पर्व के चलते यदि माँ भगवती बगलामुखी के 36 अक्षरी बीज मंत्र, जैसे कि बीज मंत्र होता है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पटम स्तंभय जिह्वाम क्लेश बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम। इस मूल मंत्र से माँ भगवती बगलामुखी मैया का नवरात्रि में 9 दिन तक अनुष्ठान किया जाता है, करवाया जाता है, ब्राह्मणों से करवाया जाता है, सिद्ध पीठ पर बैठकर करवाया जाता है, तो उसका फल 2 गुना मिलता है ना। इस मंत्र से राजनीतिक क्षेत्र, व्यापार, बिजनेस उन्नति के लिए, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु बाधाओं पर निवारण करने के लिए, अपना कोई कार्य रुका हुआ है तो उसमें विजय प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से माँ भगवती बगलामुखी का 36 अक्षरी बीज मंत्र से अनुष्ठान करवाया जाता है। यह अनुष्ठान प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर 9 दिवस तक चलता है। इसके बाद इसका भी उसी प्रकार से यज्ञ आदि होता है। हमारे यहाँ विशेष रूप से माँ भगवती बगलामुखी के यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। यज्ञ में हमारे यहाँ 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना। तीनों यज्ञ आपको लिस्ट में आपको बता दिए जाएंगे। इसमें एक सामान्य यज्ञ होता है जिसमें आपको 350 रुपये का ट्रस्ट का रसीद बनता है और 2100 रुपये का नॉर्मल हवन होता है। इसके बाद जो माँ भगवती को बगलामुखी का जो विशेष हवन होते हैं, जो जड़ी बूटी औषधि वाले होते हैं, जड़ी बूटी औषधियों में आपको 21 प्रकार की जड़ी बूटियों से जो यज्ञ होता है उसे हम विशेष यज्ञ बोलकर 1.5 घंटे का यज्ञ होता है। 500 रुपये का उसका मंदिर ट्रस्ट का रसीद बनता है और 5100 रुपये का उसमें हमारे पंडित जी की दक्षिणा होती है। इसी प्रकार एक महायज्ञ भी है। महायज्ञ में आपको 36 प्रकार की जड़ी बूटी औषधियों के द्वारा यज्ञ करवाया किया जाता है। 700 रुपये का मंदिर ट्रस्ट का रसीद बनाकर 11,000 रुपये पंडित जी की दक्षिणा और सामग्री आदि का होता है। यज्ञ आपका मंदिर प्रांगण में जो यज्ञशालाएँ बनी हुई हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों यज्ञशाला में जहाँ पर भी अपनी यज्ञशाला में नंबर आता है वहाँ पर बैठकर अपने को यज्ञ प्रारंभ करना है और यहीं पर आपको पूर्णाहुति करना है। ये जो मंदिर है ये पांडवकालीन होकर अति प्राचीन मंदिर है। पांडवों ने अज्ञातवास के समय माँ भगवती बगलामुखी की साधना है, माँ भगवती बगलामुखी के अनुष्ठान यज्ञ आदि यहीं पर किए है ना। माँ भगवती बगलामुखी यहाँ 3 स्वरूप में विराजमान है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, बगलामुखी स्त्री शक्ति के रूप में विराजमान है। हरिद्रा गणेश का स्थान उनके साथ में दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ आनंद भैरव, चांद भैरव का भी स्थान दिया गया है और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज का भी स्थान यहाँ बना हुआ है। आइए अपन माँ भगवती बगलामुखी मैया के दर्शन करें। आइए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर पंडित रवि शर्मा जी के माध्यम से माँ बगलामुखी के इस सिद्ध पीठ के बारे में जाना और साथ ही गर्भगृह में यहाँ पर जो माता विराजमान है, बगलामुखी माता किस किस स्वरूप में, कैसे स्वरूप में विराजमान है, ये भी जानकारी पंडित रवि शर्मा जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। इसी के साथ नवरात्रि में होने वाले अनुष्ठान और हवन की जानकारी आदि भी हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी प्राप्त करी है। अब आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर नवरात्रि में नलखेड़ा आना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से माँ बगलामुखी के सिद्ध पीठ में यहाँ पर पहुंचकर आप भी हवन एवं अनुष्ठान किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपके किसी भी शहर से
नलखेड़ा आना चाहते हैं तो आपको नलखेड़ा पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना होगा उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में। उज्जैन पहुंचकर आप नलखेड़ा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे तो आप चाहे तो नलखेड़ा डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप अपनी कार के माध्यम से। लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको सबसे आसान जो रास्ता होगा वो है उज्जैन जंक्शन के माध्यम से आप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँचे। उज्जैन ट्रेन से आप जैसे ही पहुँचते हैं या बस से आप उज्जैन पहुँचते हैं तो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको बहुत ही आसानी से नलखेड़ा के लिए सुबह 6 बजे से आपको बसेस मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर उज्जैन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से नलखेड़ा के लिए लगातार बसेस होती है। इस बस के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से नलखेड़ा पहुंचकर माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आप उज्जैन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही नलखेड़ा माँ बगलामुखी का मंदिर बना हुआ है। आप प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं या फिर आप कैब करवाना चाहते हैं, कार टैक्सी वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप उससे भी बहुत ही आसानी से नलखेड़ा पहुंच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नलखेड़ा पहुंचने के बाद आप यहां पर किस प्रकार से अपना प्लान बना सकते हैं, किस प्रकार से आप यहां पर अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। तो यहां पर पहुंचने के बाद आप बस स्टैंड से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, जो कि मात्र 10 या 20 रुपए में आपको नलखेड़ा बगलामुखी माता के मंदिर पहुंचा देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। नलखेड़ा मंदिर जो बना हुआ है बगलामुखी माता का, बगलामुखी माता मंदिर के सामने वाली जो रोड होती है मेन हाईवे, वहाँ से आपको लगभग बहुत सारे ऐसे होटल है जो मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 500 से 1000 रुपये, 1000 से 1500 रुपये, ये समय के अनुसार आपको रेट होता है। इस रेट पर आपको रूम वगैरह यहाँ पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। मंदिर प्रांगण में भी कुछ रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं और इसी के साथ में जो बस स्टैंड बना हुआ है, बस स्टैंड के आगे पीछे में भी आपको रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह दिख जाते हैं जहाँ पर आप अपना खाना वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पहुँचकर बहुत ही आसानी से माँ बगलामुखी के दर्शन करने के साथ ही हवन एवं अनुष्ठान जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पहुँचकर आप कर सकते हैं, जिसकी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हमने जानी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। कमेंट में जय माँ बगलामुखी जय माता दी ज़रूर लिखें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।